बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन क्लास, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोग वाइटल ब्रेन्स एकेडमी के ऊपर चैप्टर नंबर 9 की बुक का जो चैप्टर नंबर 9 है वो हम लोग कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 9 की पहले हम लोगों ने क्या कि एक्सरसाइज नंबर 9.1 से लेकर एक्सरसाइज नंबर 9.3 तक ऑलरेडी इसके ऊपर अपलोड कर चुका हूँ। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इस बुक के चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज नंबर 9.4 जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो मेरा बेटा वीडियो को पूरा देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मसूल होता चला जाए। तो मेरा बेटा आज की वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 9.4 क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 9.4 और 9.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ द इंटीरियर। इसके क्वेश्चन नंबर 1 के तकरीबन 4 पार्ट हैं। इन 4 पार्ट में जो हम लोग फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 करेंगे। पार्ट नंबर 1 के अंदर कहता है व्हाट इज द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ डेकोगन। और डेकोगन को आप लोगों को पता है कि इसकी जो डेकोगन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी कितनी साइडेड होती हैं, 10 साइडेड पॉलीगॉन्स है। और 10 साइडेड पॉलीगॉन्स के हम लोग और 10 साइडेड पॉलीगॉन्स के जो एंगल्स होते हैं वो भी कितने होते हैं, टोटल 10 होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने 10 इंटीरियर एंगल्स का जो है वो सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो कि अगर हम लोग किसी भी शेप का, पॉलीगॉन का, हेक्सागोन का, किसी भी शेप का अगर हम लोगों ने इंटीरियर एंगल फाइंड करना हो तो सबसे पहले इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला देख लो। इंटीरियर एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला देख लो। इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n। ये किसी भी शेप का इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। n रिप्रेजेंट कर रहा है उस शेप को, यानी कि अगर यहाँ पे हेक्सागोन होती है तो हेक्सागोन मतलब उसके कितने होते हैं 6, तो n की वैल्यू क्या होती है 6। तो ये पॉलीगॉन है तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, पॉलीगॉन n की वैल्यू क्या होगी 10 होगी। तो हम लोगों ने बेसिकली क्या करना है, सम फाइंड करना है किसका, यहाँ पे सिंपली सम फाइंड करना है हम लोगों ने इंटीरियर एंगल ऑफ डेकागोन का। तो डेकागोन का सम फाइंड करने के लिए सबसे पहले याद रखिएगा उसे दिया हुआ है कि डेकागोन क्या है, 10 साइडेड पॉलीगॉन है। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड्स हमने फाइंड करनी है। नंबर ऑफ साइड्स हम लोगों ने देखनी है वो कितनी है, राउंड अबाउट हमारे पास 10 है। कितनी उसे क्वेश्चंस के अंदर कितनी पॉलीगॉन्स दी हुई है, 10 साइडेड पॉलीगॉन्स दी हुई है और कितनी है टोटल 10 है। तो हमारे पास जो इंटीरियर एंगल्स है, नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितने हैं, क्योंकि डेकागोन है ना, इंटीरियर एंगल कितने हैं इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n से और ये टोटल कितने हैं हमारे पास 10 है। तो देखो हमारे पास जो फॉर्मूला है क्या करूंगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ डेकागोन। तो डेकागोन के इंटीरियर एंगल का जो सम है वो क्या आएगा हमारे पास, फॉर्मूला क्या बताया मैंने, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय n और इसको मल्टीप्लाई करूंगा 10 के साथ, क्योंकि मैंने कितने इंटीरियर एंगल्स का सम निकालना है 10 का। तो इसलिए ये क्या करूंगा, 10 एंगल्स का इंटीरियर फाइंड करने के लिए ये सिंगल इंटीरियर एंगल है तो सिंगल इंटीरियर एंगल को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, तो 10 इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो हमारे सामने आ जाएगा। तो यहाँ देखिए n की जगह पे क्या लिखूंगा, 10-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 से कट गया, 10-2 क्या आ गया 8 मल्टीप्लाई बाय 180, 8 को क्या करूंगा 180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 8 6 कैरी 1440 डिग्री, यानी कि तमाम डेकागोन के जितने भी एंगल्स हैं उन तमाम का जो इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो किसके इक्वल है, 1440 डिग्री के। किसके इक्वल है, 1440 डिग्री के। ठीक है, ठीक है। तो मेरा बेटा अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 में देखिए कैलकुलेट करना है हम लोगों ने मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। तो हम लोगों ने एक ही इंटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है हेक्सागोन की। तो सबसे पहले देखो नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ हेक्सागोन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, n से रिप्रेजेंट करते हैं और ये टोटल कितने होते हैं इसके 6। तो हम लोगों ने क्या करना है, मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल
फॉर्मूला क्या है, n माइनस टू, मैंने बता दिया आपका फॉर्मूला, मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री डिवाइडेड बाय, अगर हमने सिंगल एंगल का एक सिंगल इंटीरियर एंगल फाइंड करना है तो फिर उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए n की वैल्यू मेरे पास क्या है 6 माइनस टू मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय, जो n की वैल्यू है वो मेरे पास क्या है 6 माइनस टू क्या आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 6 के साथ इसको डिवाइड करोगे ये क्या आ गया 30, तो 30 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 120 डिग्री। तो हेक्सागोन का जो इंटीरियर एंगल होता है वो कितना होता है 120 डिग्री। तो ये था मेरा बेटा जी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। मेरा बेटा जी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 देखिए। पार्ट नंबर 3 के अंदर कहता है व्हाट इज द ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। पेंटागन का एक्सटीरियर, पहले हम लोगों ने फाइंड करना था इंटीरियर, अब हम लोगों ने क्या करना है एक्सटीरियर। तो सबसे पहले देखो नंबर ऑफ एंगल्स ऑफ पेंटागन n इज इक्वल टू कितना हो गया 5, क्योंकि पेंटागन है तो कितने एक्सटीरियर एंगल्स होंगे उसके पास, कितने एंगल्स होंगे 5। तो हम लोगों ने बेसिकली क्या करना है मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, मेजर ऑफ, पहले हम लोग क्या कर रहे थे इंटीरियर कर रहे थे, अब क्या करेंगे एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 360 डिवाइडेड बाय n। जब भी हम लोगों ने एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना हो तो एक्सटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला है फाइंड आउट करना है किसी भी पॉलीगॉन का, उस पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ पे क्या आएगा 360 डिवाइडेड बाय 5, तो 360 को 5 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 5660, वहां पे चला गया सॉरी 57 और 52, यानी कि जो एक्सटीरियर एंगल आया हमारे पास किसका पेंटागन का वो कितना आया 72 डिग्री। तो ये था मेरा बेटा जी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 में देखें, पार्ट नंबर 4 में कहता है इफ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज 1260 डिग्री। हमें पॉलीगॉन का नहीं पता कि कौन सी पॉलीगॉन है, तो उसने क्या कहा है कि इस पॉलीगॉन जिस पॉलीगॉन के एंगल्स का सम 1260 डिग्री हो, आप बताएं कि उस पॉलीगॉन की साइड्स कितनी होंगी। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे नंबर ऑफ और सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना दिया उसने, इंटीरियर एंगल्स कितना दिया है 1260 डिग्री, कितना दिया उसने 1260 डिग्री। हम लोगों ने फाइंड क्या करना है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सिंपल सी बात है, फॉर्मूला क्या लगेगा सम ऑफ, हमने पॉलीगॉन साइड बतानी है कि उसकी नंबर ऑफ साइड्स जो है वो हम लोगों ने फाइंड करने हैं। यहाँ पे लिख देता हूं नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू n, ये हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला वही लगाएंगे इंटीरियर एंगल का, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू क्या होगा n माइनस, क्योंकि हमें साइड का नहीं पता उसकी, क्योंकि पॉलीगॉन कौन सी पॉलीगॉन है हमें कोई आइडिया नहीं है कि किस किस्म की पॉलीगॉन है, पेंटागन है, हेक्सागन है, हेप्टागन है, किसी भी पॉलीगॉन का हमें नहीं पता। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे n लगाएंगे, n माइनस क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n। तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे n के साथ, क्योंकि हमें साइडेड का नहीं पता, तो इसमें जो वैल्यू n की होगी उतनी ही उसकी क्या होगी नंबर ऑफ साइड्स होंगी। तो n से क्या हो गया कैंसिल हो गया, और सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो है वो कितना है 1260 डिग्री इज इक्वल टू n 180 क्या करेगा इससे मल्टीप्लाई करेगा 180 डिग्री n माइनस 360 डिग्री, क्या करेंगे हम लोग 1260 360 को इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा प्लस 360 इज इक्वल टू 180। तो क्या करेंगे इन दोनों को प्लस करेंगे 180 डिग्री n, इन दोनों को प्लस करो 0 6 6 12 1 कैरी 3 2 5 और 1 6, तो 16 20 180 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा डिवाइड करेगा इज इक्वल टू n। तो यहाँ देखे n इज इक्वल टू 16 20 को डिवाइड करोगे 180 के साथ तो कितना आएगा 9। तो ऐसा मतलब इसका मतलब ये हुआ ये हमारे पास एक ऐसी पॉलीगॉन है जिसकी कितनी साइड्स हैं 9 साइड्स हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे नैनोगॉन का नाम देंगे, क्या देंगे नैनोगॉन, क्योंकि जिसकी 9 साइड्स होती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं नैनोगॉन्स का नाम देते हैं। क्लियर। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.4 का क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरा बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 2 में एक पैरेललोग्राम
पैरेललोग्राम दिया उसने ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम दिया उसने, क्या देखें, एक पैरेललोग्राम दिया उसने, कौन सी, ए बी सी और डी पैरेललोग्राम दिया है। और क्या कहता है, उसकी जो ए बी साइड है वो कितने सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर उसकी ए बी साइड है, और उसकी जो ए डी साइड है यानी कि ये वाली, ये कितनी है, 6 सेंटीमीटर, और मेजर एंगल बी ए डी यानी कि ये वाला एंगल जो है ये कितना है, 45 डिग्री, कितना है, 45 डिग्री। तो कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललो इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब देखो लेंथ तो हमारे पास है लेकिन हमारे पास हाइट नहीं है, तो जब तक हमारे पास हाइट नहीं होगी, क्योंकि ये हाइट नहीं है, ये हाइट नहीं है, उसकी साइड की लेंथ है, हाइट उसकी ये होती है, हाइट क्या होगी उसकी, ये होगी। तो ये हमने क्या करना है, हाइट जब तक हमारे पास नहीं होगी हम पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये हाइट जो है वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। हाइट फाइंड आउट करने के लिए ये देखो, ये एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, कौन सी, ए ई डी, क्या बन गई, ए ई डी। ये हमने एक्स जो है, हाइट जो है ये हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। हाइट फाइंड आउट करने के लिए मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखूं तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर मैंने क्या करना है, कौन सी रेशो लगानी है, इस एंगल के मुताबिक परपेंडिकुलर आवर हाइपोटेन्यूज। और आप अच्छे तरीके से जानते हो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज जो है वो हमेशा किसके बराबर होता है, साइन के। तो ये हाइट निकालने के लिए मैं कौन सी रेशो लगाऊंगा, साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री लगा के किसके बराबर आ गया, ये डी ई ओवर ए डी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन 45 डिग्री फाइंड आउट करेंगे कि साइन 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2 होता है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/√2। और डी ई की वैल्यू जो है वो मेरे पास मैंने फाइंड करनी है। ए डी मेरे पास क्या है, 6 यहाँ क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो हाइट आ गया 6/√2। तो इस तरीके से मेरे पास क्या आ गई, हाइट आ गई। तो अब मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अगर यहाँ देखो लेंथ कितनी है मेरे पास, 10, कितनी है लेंथ मेरे पास, कितनी है 10, और हाइट मैंने अभी निकाली 6/√2। तो 10 6 क्या आ गया मेरे पास, 60/√2। तो इसको मैं क्या करूंगा, रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के लिए तरीका आप लोग समझते हो अच्छे तरीके से, इसको मल्टीप्लाई करना है √2/√2 के साथ। तो 60 के साथ क्या आ गया, √2, और ये √2 का स्क्वायर। तो 60/√2 डिवाइडेड बाय 2 के साथ इसको कैंसिल करो तो क्या आ गया, 30/√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, एरिया आ गया पैरेललोग्राम का। तो ये था मेरा बेटा जी क्वेश्चन, एक्सरसाइज नंबर 9.4 का क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे बेटा जी अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.4 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी की एक पैरेललोग्राम दी है, ए बी सी और डी। ये एक पैरेललोग्राम दी है उसने, नाम चेंज कर, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। एक पैरेललोग्राम दिया उसने, फाइंड द मेजर ऑफ द ऑल अदर एंगल्स इन द, उसमें जो एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी यानी कि ये वाला एंगल जो है कितने डिग्री दिया उसने, 70 डिग्री। और कहते हैं अदर एंगल्स जो है वो आप क्या करो, फाइंड आउट करो। तो अदर एंगल्स को मैं नाम दे देता हूँ, ये मेरे पास x डिग्री है, ये मेरे पास y डिग्री है, ये मेरे पास z डिग्री है। तो मैंने क्या करना है, x भी फाइंड करना है, y भी फाइंड करना है और z भी फाइंड करना है। एक बात याद रखिएगा, पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। मतलब क्या है कि ये 70 डिग्री है तो ये एंगल भी क्या होगा, 70 डिग्री। तो कैन आई से दैट x डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, यानी कि अपोजिट एंगल जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। उसके बाद मैंने y डिग्री भी फाइंड आउट करना है। y डिग्री फाइंड आउट करने के लिए जो एक साइड के एंगल होते हैं, यानी कि एक साइड के एंगल कौन कौन सा है, एंगल y और एंगल 70। अगर एक साइड के एंगल्स को आपस में प्लस किया जाए पैरेललोग्राम के, तो एक एंगल को जब प्लस करोगे, दो एंगल्स को, y प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करके आंसर क्या आता है, 180 डिग्री। तो अगर यहाँ देखो, क्योंकि एक साइड के दो एंगल्स का जो सम है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। तो y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 110
डिग्री। तो देखो मैंने x भी फाइंड कर लिया जो 70 डिग्री है, y भी फाइंड कर लिया जो 110 डिग्री है। अब क्या रह गया मेरे पास z। तो मैंने क्या बताया, अपोजिट एंगल जो है वो आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि z डिग्री इज इक्वल टू y डिग्री, और y डिग्री मैंने क्या फाइंड किया 110, तो z डिग्री भी क्या होगा 110 डिग्री। तो इस तरीके से मैंने x भी फाइंड कर लिया, y भी फाइंड कर लिया और z भी फाइंड कर लिया। तो ये था मेरा बेटा जी एक्सरसाइज नंबर 9.4 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3। मेरा बेटा जी अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.4 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो एक शेप दिया उसने, इज क्रिएटेड बाय कटिंग अ स्क्वायर इन हाफ डायगोनल। कहता है कि एक शेप हमें हासिल हुई है जिसके अंदर हमने क्या किया, एक स्क्वायर लिया। इसको मैं दोबारा रिपीटली बना देता हूं। हमने क्या लिया, एक स्क्वायर लिया, स्क्वायर लेके उसको हमने कट किया डायगनली। डायगनली मतलब डायगनल के साथ उस शेप को कट किया। जब उस शेप को कट किया तो हमारे पास क्या आई, उस शेप को यानी कि उस स्क्वायर को हमने दो हाफ हिस्सों, डायगनली हाफ हिस्सों में डिवाइड कर दिया। हाफ तो ऐसे भी हो सकता था, हाफ तो ऐसे भी हो सकता था, परपेंडिकुलर भी हो सकता था, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता था, लेकिन हमने परपेंडिकुलर से हॉरिजॉन्टल नहीं बोला, उससे क्या बोला था, हमें डायगनली बोला था। तो हमने क्या किया, इसको हाफ किया डायगनली। तो एंड देन मेकिंग अ राइट एंगल ट्रायंगल, जिससे क्या हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई कितनी, दो। एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, ठीक है। और इन द हाइपोटेन्यूज ऑफ ईच हाफ, यानी कि दोनों राइट एंगल ट्रायंगल जो है एक ही, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल का एक ही हाइपोटेन्यूज है। यानी कि देखोगे इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज यही है, इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज भी यही है। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल एक ही हाइपोटेन्यूज के साथ आपस में जुड़ी हुई है। एक्सप्लेन करें why this shape can tessellate and calculate the interior angle। और क्या कहता है कि एक्सप्लेन करो कि दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, टेसिलिएट। टेसिलिएट्स क्या, कौन सी ट्रायंगल्स होती हैं जो अगर हम लोग डिवाइड कर दें, डिवाइड करने के बाद दोनों की दोनों शेप सेम हो, यानी कि उनके इंटीरियर एंगल्स भी सेम हो, उनके एक्सटीरियर एंगल्स भी सेम हो, तो वो दोनों शेप्स होते हैं वो क्या होंगी, टेसिलिएट होंगी। तो देखो गिवन के अंदर से हमें क्या दिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल दी, और सॉरी एक स्क्वायर दिया, और क्या किया, उसको हमने कट किया डायगोनली दो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। और ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स जो हैं ये क्या हुई हैं, जुड़ी हुई हैं, अटैच हैं किसके साथ, हाइपोटेन्यूज के साथ। किसके साथ, हाइपोटेन्यूज के साथ। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये क्या हुआ 90 डिग्री इसका, और ये क्या हुआ इसका भी, ये इस राइट एंगल ट्रायंगल का 90 डिग्री हुआ। तो जो हमारे पास नई शेप हुई उसके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। कौन कौन सी, एक ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल है और एक ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 90 डिग्री, दोनों के एंगल एक एक 90 डिग्री है, और ये वाले एंगल क्या है उसके 45 डिग्री, और ये भी एंगल क्या है 45 डिग्री, क्योंकि ये हाफ ट्रायंगल है किसकी, स्क्वायर की। जब भी किसी स्क्वायर की हम स्क्वायर से डायगोनली राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे तो हमेशा याद रखिएगा उसके जो इंटीरियर एंगल्स होंगे, जो एक्यूट एंगल्स होंगे, वो एक्यूट एंगल्स दोनों क्या होंगे 45 डिग्री। अगर इसके 45 डिग्री है तो इसके भी क्या होंगे, ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। अगर इसके एंगल्स को प्लस करो यानी कि 90 प्लस 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो जो सम आएगा इसका क्या आएगा 180 डिग्री, ठीक है, क्लियर। यानी कि दोनों ट्रायंगल्स का एक एंगल 90 प्लस 45 180 डिग्री, ये भी 90 प्लस 45 इसका भी क्या आएगा 180 डिग्री। तो दोनों ट्रायंगल्स के जो सम है एंगल्स के वो कितने आ रहे हैं 180 डिग्री आ रहा है, ठीक है, और एंगल्स की सेम भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों शेप जो हैं वो सिमिलर हैं अकॉर्डिंग टू एंगल्स। तो इसलिए हम लोग दोनों शेप्स को क्या बोलेंगे, टेसिलिएट का नाम दे सकते हैं। तो देखो सिंस टू राइट एंगल ट्रायंगल आर अटैच, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, टू राइट एंगल्स आर attached, so 180 डिग्री इस ट्राइंगल का प्लस 180 डिग्री इस ट्राइंगल का मिलके अब क्या बना देंगे 360 डिग्री। क्या बनाएंगे दोनों 360 डिग्री। तो शेप्स कैन टेसिलिएट, मैंने क्या बताया कि शेप टेसिलिएट कब हो सकती है, जब दोनों जो है आपस में जुड़ी हो, क्या विदाउट एनी गैप। तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर कोई गैप भी नहीं है, और गैप के साथ साथ दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो दोनों शेप्स इक्वल हैं। सिंस द गिवन शेप कंसिस्ट ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल एंड द ट्रायंगल्स
टेसिलेट नेचुरली, ठीक है। तो सो हम लोग, क्योंकि बोथ ट्राइंगल्स आर अटैच्ड without any gap naturally, so these are tessellate। क्लियर मेरे भाई, समझ आ गई टेसलेट क्यों है? क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स जो है वो क्या है, विदाउट गैप एक दूसरे के साथ अटैच है, इसलिए हम लोग दोनों ट्राइंगल्स को क्या कह सकते हैं, टेसलेट का नाम दे सकते हैं। तो ये था मेरा बेटा जी एक्सरसाइज नंबर 9.4 का क्वेश्चन नंबर 4। तो ये था मेरा बेटा जी एक्सरसाइज नंबर 9.4 का क्वेश्चन नंबर 4। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को क्या करूंगा, खत्म करूंगा, क्योंकि इस एक्सरसाइज के टोटल जो है वो 10 क्वेश्चन हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या किया, इसके 4 क्वेश्चन जो हैं वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो मेरा बेटा जब मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह आप लोगों का हामी नासिर हो। थैंक यू।